गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करते हैं और इसके पश्चात आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4th चैप्टर के एक्सरसाइज के लगभग सम आपको करवाए जाएंगे। तो पहला सम, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंदी मीडियम में लिखा होगा, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघाती हैं। ये बात आपको पहले बता दी गई कि हमारे पास जो इक्वेशन का रिजल्ट मिले, अगर उसमें x रेज टू पावर 2 यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक द्विघाती होती है। हम इनको सिंपल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इनकी। अगर रिजल्ट की इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगी, अंतिम समीकरण, उसमें x की पावर 2 रह जाती है तो हम कहेंगे कि ये द्विघाती समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर उसमें x की पावर सिंगल आ जाती है, ये x की पावर 3 या ग्रेटर देन 2 आ जाती है, 2 से बड़ी कोई पावर आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। पहले पार्ट से हम शुरू करते हैं। x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। देखिए LHS, x प्लस 1 होल स्क्वायर, दो नंबर का जोड़ और उनका होल स्क्वायर दिया हो तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। RHS सिंपल करेंगे इसको, 2 इंटू एक्स 2x, 2 3 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखिए दोनों साइड में 2x है और दोनों साइड प्लस के कैंसिल आउट, तो हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6। माइनस 6 को अगर LHS में लेके जाएं तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। तो रिजल्ट है पूरी कैलकुलेशन का वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आ गया। अब देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, द्विघात समीकरण की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको बताई थी और ये बात भी कही गई थी कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। देखिए यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, bx, x का कोफिशिएंट यहाँ b है, यहाँ x है ही नहीं तो b 0 हो सकता है, इसमें 0 है, c की जगह 7 है, यानी इस इक्वेशन में x की पावर 2 है। ठीक है, विच इज लाइकली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो हमारी इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी है। तो a क्या है हमारे पास 1, b 0 और c 7। अब देखो इसमें a की वैल्यू है हमारे पास, कुछ भी हो a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू है तो इक्वेशन जो वो क्वाड्रेटिक है। देयरफॉर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, समीकरण द्विघाती है। इसी तरह से हमने सिंपल करने है हर एक पार्ट को। सेकंड पार्ट बिल्कुल उसके जैसा है, आप खुद करके देखना। थर्ड पार्ट करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। दो नंबर है, दोनों ब्रैकेट में है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x की करते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 1 x, माइनस 2 के x के साथ करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 के 1 के साथ करेंगे माइनस 2। अब RHS, x की x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 3 के साथ करेंगे 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। दोनों साइड सिंपल कर ले,
अब देखिए एक्स स्केयर एलएचएस में भी है, आरएचएस में भी है, दोनों साइड प्लस के हैं, कैंसिल आउट कट जाएंगे। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल आउट। एक्स के जितने भी कोफिशिएंट उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे। ये 1 है, 1 माइनस 2 -1 रह गया, -2। 3x में से x गया 2x -3। अब दोनों एक साइड करेंगे, -x -2, 2x उधर लेके जाओ, -2x, 3 उधर लेके जाओ, +3 = 0। -2x और -x -3x, 3 - 2 1 = 0। अब देखिए जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई, जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है -3x + 1 = 0। इसकी कंपैरिजन करते हैं ax² + bx + c के साथ। ax², यहां x² का कोफिशिएंट a। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसमें x² वाली टर्म ही नहीं है, ऐसा कोई पद ही नहीं है जिसमें x² आता हो। इसका मतलब a0 हो गया, और अगर इस फॉर्म में a0 हो जाता है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती, द्विघाती नहीं होती। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड्रेटिक नहीं है तो इक्वेशन कौन सी है। देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 है यहां पर, तो ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं। फोर्थ पार्ट इसी तरह सॉल्व करोगे, यहां भी 2x² आएगा, इस साइड x² आएगा। कैलकुलेशन करके सिंपल करोगे, अगर आपके पास रिजल्ट में x² का कोफिशिएंट कुछ बचता है, 2x² आए, चाहे 3x² आए, -1x² कुछ आए, अगर x² वाली टर्म आती है तो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इस तरह से आपने इसके सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद अगर x की पावर 3 भी आ जाते है किसी इक्वेशन में, x की पावर 3 आ जाए उसके आंसर में, और x की पावर 3 के साथ x की पावर 2 भी आ जाए, तो क्या वो क्वाड्रेटिक होगी? अगर इस तरह से आ जाए 3x³ -2x² + 4x -2 = 0। इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या ये द्विघाती समीकरण है? अब हम क्या करेंगे, देखिए x की पावर 2 आ रही है, यहां कोफिशिएंट भी -2 है, तो होनी चाहिए, बट दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। लेकिन ये द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि x की पावर 2 तो ही है, लेकिन मैक्सिमम पावर, x की अधिकतम पावर यहां पर 3 आ चुकी है, तो ये क्यूबिक है जिसमें x की पावर 3 हो। हम क्वाड्रेटिक उसी को बोलेंगे, क्योंकि अगर इसकी कंपैरिजन करें ax² + bx + c के साथ, तो ax² है, bx है, c है, लेकिन एक टर्म फालतू है, एक टर्म एक्स्ट्रा है जिसमें x की पावर 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं हो। क्वाड्रेटिक वही होगी जिसमें x की पावर मैक्सिमम 2 आ जाए। अब फर्स्ट सम के सारे पार्ट आप कर लोगे, क्योंकि जो पहले 4 पार्ट हैं बाकी 4 उसके जैसे ही हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड सम इसका करते हैं। सेकंड सम में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, स्टेटमेंट्स दिए, उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जैसे कुछ एग्जांपल में पीछे करवा चुका हूं आपको। सेकंड सम में आपको दिया है फर्स्ट पार्ट में कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव नंबर दिया, उसमें 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 है। दोनों संख्याएं याद कीजिए, ये मैंने आपको पहले करवा दिया था। अगर हम छोटी संख्या x मान लेते हैं, लेट द स्मॉल नंबर x, कंसेक्यूटिव लगातार संख्याएं, अगर पहली संख्या x है दूसरी x + 1 हो जाएगी। देन द लार्ज नंबर, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या है कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। x को x से मल्टीप्लाई करो, x² x को 1 से मल्टीप्लाई करो, x =
306, उसको x स्क्वायर प्लस x, 306 को एलएचएस में लेके जाओ माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस तरह से हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ सबक समस्याएं दी है इसी विषय पर आधारित क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको आपने सॉल्व करना है। 3-4 पार्ट दूसरे सम के आपको दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ना आप, अगर ना बने आपसे ना हल हो तो आप कमेंट में लिखना, फिर आपको दूसरा सवाल पूरा करवाया जाएगा। ये पहले पार्ट की कुछ समस्या मेरे पास आई थी आज, वो मैंने आपको करवा दी है। इसी तरह आपको प्रतिदिन हर एक्सरसाइज के कुछ सवाल करवाए जाएंगे, नए आर्टिकल के साथ साथ नए सवाल होंगे। इसी तरह हम हर एक चैप्टर को पूरा करेंगे। धन्यवाद।